उत्तराखंड की राजनीति में अब ट्राइब स्टेटस सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। उत्तराखंड एकता मंच ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार पहाड़ का समाज उसी राजनीतिक दल और प्रत्याशी को वोट देगा जो अपने घोषणा पत्र में गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने तथा 5वीं अनुसूची लागू करने का वादा करेगा। उत्तराखंड प्रेस क्लब अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के नेताओं ने कहा कि देश के अन्य 12 हिमालयी राज्यों के मूल निवासियों को ट्राइब स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय समाज को आज तक इससे वंचित रखा गया है। इसे पहाड़ के लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय बताया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र रावत ने सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश के सभी हिमालयी राज्यों के मूल निवासियों को ये अधिकार प्राप्त है, तो गढ़वाली और कुमाऊनी समाज को इससे बाहर रखना भेदभाव है। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ का समाज अपने संवैधानिक अधिकार लेकर रहेगा। मंच के पदाधिकारियों ने दावा किया कि वर्ष 1972 तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राइबल कानून लागू थे, जिनके तहत स्थानीय समाज को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार प्राप्त था। बाद में सरकारों ने ये अधिकार छीन लिए। अब जनजातीय दर्जा मिलने से पहाड़ के लोगों को फिर से अपने संसाधनों पर मालिकाना हक मिलेगा। हल्द्वानी अध्यक्ष सुरेंद्र राठौड़ी ने कहा कि ट्राइब स्टेटस मिलने से युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभाएं बेहद शक्तिशाली बनेंगी और पहाड़ की संस्कृति, पहचान और मूल निवास कानून को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। मंच के संयोजक अनूप बिष्ट और निशांत रौथान ने ऐलान किया कि अब ये केवल मांग नहीं बल्कि बड़ा जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि ट्राइब स्टेटस का मुद्दा पहाड़ के हर गांव और हर घर तक पहुंचाया जाएगा। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर ये मुद्दा तेजी से जनता के बीच पहुंचा, तो आने वाले चुनावों में पहाड़ की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। 5वीं अनुसूची की मांग है, मकसद बिल्कुल क्लियर है, ग्राम की सभाओं को मजबूत करना। 2 मुखी फंड सेंटर से और स्टेट से इसमें आएगा और ग्राम सभा के ऊपर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मॉनिटरिंग के रूप में काम करेगी, जो कि पेसा एक्ट 1996 से मिलता है। दूसरी क्लियर मांग है कि उत्तराखंड के युवाओं को 50% का एसटी रिजर्वेशन दिया जाए और 7.5% जो एसटी का रिजर्वेशन में है, और पेसा एक्ट के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो नदी, जंगल, पहाड़ से छोटे टेंडरों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को दिए जाए। ये स्पष्ट अनुसूची के माध्यम से आप ये देखें कि जो एफआरए 2006 का जो कानून है, जो हम बोलते हैं कि हमारी ये घसेड़ी है, हम यहाँ जंगलों में अपना व्यापन कर रहे हैं, इनमें अपना हमारा अधिकार है, तो उस जंगल को 5वीं अनुसूची के अंदर जो एफआरए 2006 वो इजी से अप्लाई से मिल जाता है, क्योंकि अगर एफआरए 2006 जनरल कैटेगरी के माध्यम से अप्लाई किया जाए तो उसके 75 साल के डॉक्यूमेंट दिखाने बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन जहां पे 5वीं अनुसूची लग जाती है, ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है, तो उसका एक ही पैरामीटर है कि एसटी का सर्टिफिकेट अगर आप दिखा देते हैं कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, क्योंकि 5वीं अनुसूची आपको जंगल का मालिक बनाती है, तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, इसके माध्यम से आपको एफआरए 2006 के माध्यम से जंगलों की जमीनों पे अधिकार मिल जाते हैं। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।